अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 9th एंड 10th जून 2022। 9 और 10 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। एंड आई एश्योर ऑल ऑफ यू दैट whatever the content will be taught by me, that will be very much relevant and will definitely come in your exam. Okay, ऑफ कोर्स आउट ऑफ 10 में से 10 मैं आपको नहीं बता सकता कि आएंगे, लेकिन हाँ 10 में से 5 या फिर 6 क्वेश्चन ऐसे मैच कर जाएंगे, आर्टिकल्स ऐसे मैच कर जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, एंड एट द सेम टाइम अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, प्यारा लगता है, देन प्लीज़ कंटेंट को, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा लोगों तक, और साथ ही साथ बेल आइकन और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो वीडियो बाइलैंग्वेज होगी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। The very important article that has came yesterday, that all about RBI raises rate to tame inflation। ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ MPC के द्वारा जो रेपो रेट में इंक्रीज की गई है बेसिक पॉइंट्स में 50% की। ठीक है, वो इन्फ्लेशन को देखते हुए ये किया गया है। ठीक है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मार्केट का एक बहुत सीधा साधा फंडा है, आप सबको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मार्केट का बहुत अगर सीधा साधा फंडा है तो एक यही है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है तो ठीक है, मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया है। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसका मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया है। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए क्या करेगी आरबीआई, क्या करेगी, मार्केट से पैसे को वो खींचेगी। ठीक है, और मार्केट से पैसे खींचेगी तो इन्फ्लेशन कम होने के चांसेस यहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, तो इसी के रिगार्ड में मॉनिटरी जो पॉलिसी कमेटी है इसके द्वारा स्टेप लिया गया है दैट दे आर गोइंग टू इंक्रीज द रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट एंड लिफ्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 इन्फ्लेशन एस्टिमेट टू 6.7। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो इन्फ्लेशन है दैट वाज एस्टिमेटेड टू 6.7। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया गया दैट इन द पिक्चर you can see the graph of the picture. Okay, it's very important to look from your exam point of view. Okay, now let me show you the graph. You can see here एक आप रिमेनिंग 4% का एक फ्लैट आप देखेंगे, 4% का फ्लैट मई 2020 से अप्रैल 2022 तक रेपो रेट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एकदम अपवर्ड की तरफ ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ दिखाया गया है फ्रॉम द साइड ऑफ दिस। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या है, एक खीर भवानी टेम्पल के बारे में डिस्कशन किया गया है कि 18,000 पंडित विजिटेड खीर भवानी टेम्पल विच इज सिचुएटेड इन कश्मीर वैली। ठीक है, गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट के पास है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है खीर भवानी टेम्पल, याद रखिएगा, इट इज सिचुएटेड इन कश्मीर वैली। ओके, और वहाँ पर 18,000 पंडित अभी विजिट किए हुए। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ की जो डिवोटीज हैं, ठीक है, वो विजिटेड खीर भवानी टेम्पल विच इज़ लोकेटेड इन कश्मीर वैली। ओके, मास्क को मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर एयर ट्रेवल्स। और आपने सबने सुना होगा कि मैं भी एयरपोर्ट्स पे जाता हूँ और जो है सुनता रहता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी की जाती है, मतलब पहले से अनाउंसमेंट की जा रही है। ठीक है, कोविड-19 आया तो उस टाइम पे अनाउंसमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, तो इसमें बोला जाता था कि जो फेलियर्स आर कंप्लाई टू फॉलो दिस प्रोटोकॉल्स आर, ऐसे करके बोलते थे, फेलियर्स आर कंप्लाई टू फॉलो दिस प्रोटोकॉल्स, और मतलब कि जो भी फेल हो जाएंगे इस प्रोटोकॉल को पूरा करने में तो उनको हमारे सिक्योरिटी गार्ड पकड़कर या तो बाहर कर देंगे या फिर डिबोर्डिंग कर दी जाएगी। ठीक है, और ये अभी जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के इन्होंने ऑर्डर्स दे दिया है एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को टू इंश्योर दैट पैसेंजर्स वेयर मास्क एट ऑल द स्टेज ऑफ द जर्नी। बस खाते वक्त और पीते वक्त अपने मास्क को निकालेंगे। एंड दोज हु फेल टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स कुड बी डिवोर्डेड फ्रॉम अ प्लेन, और उनको 3 मंथ की रिस्ट्रिक्शन दे दी जाएगी फ्रॉम फ्लाइंग। ओके, सो दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज satisfied with the Indian action, ईरान मिनिस्टर। ठीक है, ईरान मिनिस्टर सेटिस्फाइड है वॉट एवर द डिसीजन हैज बीन मेड बाई इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर जो स्टेटमेंट दी गई थी बाई द 2 स्पोकमेंट्स ऑफ बीजेपी, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ओके, निपुण शर्मा और नवीन शर्मा जी को सस्पेंड कर दिया गया है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स फैल गई थी इसके रिगार्डिंग ओआईसी में भी। ठीक है, ओआईसी में 57 मेंबर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। ओके, और लगभग 16 कंट्रीज़ हैं जो हमारे अपोज में आ गए थे, इंक्लूडिंग ईरान, यूएई, अरेबिया, पाकिस्तान तो पहले से ही है। ठीक है, तो उन्होंने वो तो बोल रहे थे हमें एक्शन चाहिए, ये वो चाहिए। ठीक है, तो उनकी स्टेटमेंट आई थी। लेकिन वट एवर द डिसीजन मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ईरान मिनिस्टर आर सेटिस्फाइड विद द एक्शंस। ओके, सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जब विजिट हुई तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई थी और बोथ द साइड हैव साइंड एन एग्रीमेंट एंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के तौर पे और सिविल कमर्शियल मैटर्स के ऊपर इन्होंने एग्रीमेंट को साइन किया, और जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव्स था। ओके, बिटवीन बोथ द नेशंस। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, हम लोग जल्दी इसको कवर अप करते हैं, फिर हम आज के न्यूज़
न्यूज़पेपर को कवर करेंगे। नाउ मूव अहेड, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए, ठीक है। एडिटोरियल उतने कुछ इंपॉर्टेंट आए नहीं थे, तो आज हम एडिटोरियल में सिर्फ एक को डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंडेक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि FSSI के द्वारा, AI के द्वारा निकाला गया, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस इंडेक्स को निकाला गया, ठीक है। इसमें बेसिकली 5 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दिस पॉइंट, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा कि इस लार्जर एरियाज में कौन कौन से स्टेट ने टॉप किया है, स्मॉलर एरियाज में कौन कौन से स्टेट ने टॉप किया है, और आपको मैं बताऊंगा यूटीज में कौन से स्टेट ने टॉप किया, ठीक है। किसकी रैंकिंग पिछले जो साल थी उससे कम हुई है, किसकी रैंकिंग देखने को मिली है अच्छी हुई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैंने बताऊंगा, तो आपको एक नोट में लिखना है, ठीक है। लिखते जाइए प्रॉपर एक नोट, ठीक है, लिख लीजिए। मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पहली बात की है, ठीक है, द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स prepared by FSSAI, ठीक है, FSSAI, ठीक है। किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, डेवलप किया जाता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। नाउ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, पहली बात इसके अंदर क्या है, दिस वाज द 4th इंडेक्स, ठीक है, दिस वाज द 4th इंडेक्स, ये चौथी इंडेक्स थी, ठीक है, दिस वाज द 4th इंडेक्स, ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, द इंडेक्स वाज प्रिपेयर्ड ऑन बेसिकली 5 पैरामीटर्स, ठीक है, 5 पैरामीटर्स के ऊपर लिखिए, यहाँ पे लिखते जाइए 5 पैरामीटर्स के ऊपर इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया, ठीक है। पहला क्या है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, ठीक है। पहला क्या है, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा। दूसरा कंप्लायंस फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड सर्विलियंस, ठीक है, कंप्लायंस, ठीक है, दूसरा है कंप्लायंस। तीसरा है फूड टेस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वेलांस, ओके। चौथा क्या है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड पांचवा क्या है, कंज्यूमर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर इस इंडेक्स में रैंकिंग दी जाती है, ठीक है, ऑल ओवर द स्टेट को, ओके। पहला ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, दूसरा कंप्लायंस, तीसरा फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलियंस, चौथा क्या है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, पांचवा कंज्यूमर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तमिलनाडु ने आपको देखने को मिलेगा इस इंडेक्स को टॉप किया है इन लार्जर एरियाज, ठीक है। तमिलनाडु टॉप दिस इंडेक्स इन लार्जर एरियाज, फॉलोड बाई गुजरात एंड महाराष्ट्र, लिख लीजिए, तमिलनाडु टॉप द इंडेक्स फॉलोड बाई गुजरात एंड महाराष्ट्र, ओके। आफ्टर दैट इन स्मॉलर एरियाज में गोवा टॉप किया है इस इंडेक्स को, स्मॉलर एरियाज में अगर आप देखें तो गोवा टॉप दिस इंडेक्स फॉलोड बाय मणिपुर एंड सिक्किम, ठीक है। मणिपुर सेकंड पोजीशन, सिक्किम थर्ड पोजीशन। यूटीज की अगर मैं बात करूं तो यूटी में जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है, फॉलोड बाय दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दिस पॉइंट्स, ओके, विच विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम, आपसे आने वाले समय में पूछे जाएंगे, मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसके बारे में आपको बता दूं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कुछ स्टेट्स हैं उन्होंने अभी इसमें गिरावट देखने को मिली है, जैसे तमिलनाडु के आपको मैं बता दूं कि कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, ठीक है। तो जो तमिलनाडु है कौन कौन से सेक्टर में इंप्रूव किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी याद रखनी है, दैट इज जो प्रीवियस एडिशन था इसमें जो तमिलनाडु की जो रैंक थी ये 3rd रैंक थी, ठीक है। तमिलनाडु की जो रैंक थी ये 3rd थी, ठीक है, अभी 1st रैंक हुआ, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में इंप्रूव किया, जैसे कि तमिलनाडु हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स स्टैंडिंग इन ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, ठीक है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे उन्होंने ध्यान दिया, ठीक है। लेकिन जो 2 था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, ठीक है। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हें फोकस किया है, बहुत ज़्यादा इस सेक्टर में इंप्रूव किया है, ओके। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। कुछ ऐसे स्टेट थे जिनकी रैंक कम हुई है, ठीक है, जिनकी रैंक बढ़ी भी है, ठीक है। तो जैसे तमिलनाडु आप देखेंगे पिछले साल 3rd पोजीशन पे थी, आज 1st पोजीशन पे आ गई है, ठीक है। तो वैसे ही जो कर्नाटका था वो अपने सेम पोजीशन पे रहा, ठीक है। केरला क्या रहा, पहले 2nd था, अभी क्या है 6th स्पॉट पे है, ठीक है। केरला पहले 2nd था पिछले एडिशन में, अभी 6th पे है, ठीक है। तेलंगाना 10वीं पोजीशन से स्लिप्ड होकर 15वीं पोजीशन पे आ गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश ड्रॉप टू लास्ट स्लॉट from the penultimate slot of previous editions when the 20 states were covered, ठीक है। सो जो यूटी में था वो उसमें आप देखेंगे कि जो पौंडीचेरी था पहले 7th पोजीशन पे था, अभी 6th पोजीशन पे आ गया। तो कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने सुधार भी देखने को मिले, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने रैंक को स्लिप भी किया है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर नीड टू बी वेरी क्लियर, ओके। सो इस इंडेक्स के बारे में होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स का जिसको फूड सेफ्टी
एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस इंडेक्स को बनाया गया, ठीक है, और पैरामीटर्स पे बनाए गए जो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव, इंडो पैसिफिक इज नॉट ईजी एज वी ऑल नो कि इंडो पैसिफिक ईजी नहीं है। यहाँ पर ट्रेड करना, यहाँ पर चीज़ों को ले आना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चाइना का एग्रेशन है टुवर्ड्स द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक हमेशा से आसान नहीं रहा है, आज भी आसान नहीं रहा है, ये सबके द्वारा माना गया है, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारी आपको यहाँ पर एग्रेशन देखने को मिलेगा, चाइनाज मिलिट्री एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगे इस रीजन में। तो हमेशा ये बोला गया है कि जो इंडो पैसिफिक का जो रीजन है ये डिस्टर्ब्ड रहता है हमेशा, ठीक है। आप देख सकते हैं चाइना का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसीज़ है वो दूसरे रीजन को हैम्पर करता हुआ आया है, ठीक है। आप चाहे वो ताइवान को लेके हुए, चाहे वो इंडिया को लेके हो, चाहे अभी आज की डेट में चाहे रशिया पे भी क्या पता अटैक करते, कोई भरोसा नहीं ना। पीठ पीछे छुड़ा घोपने की इनकी आदत है, ठीक है, पीठ पीछे छुड़ा घोपने की इनकी आदत है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग बात करेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की, जिसको रिसेंटली अभी होस्ट किया गया था यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन जी के द्वारा, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। लिख लीजिए इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, बर्निया, इंडोनेशिया, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ओके, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। दीज आर द कंट्री व्हिच पार्टिसिपेटेड इन दिस IPEF, ओके, व्हिच वाज होस्टेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन, ओके। और इन्होंने बताया कि जो IPEF है दैट विल वर्क ऑन मेजर 4 पिलर पे काम करेगा। पहला, स्टैंडर्ड एंड रूल फॉर डिजिटल ट्रेड्स, ठीक है, डिजिटल ट्रेड के लिए स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स बनाए जाएंगे। रिसाइलेंट सप्लाई चैन जो डिस्टर्ब हो गई है इसको, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तीसरा, ग्रीन एनर्जी कमिटमेंट, ताकि इन्वायरमेंट के लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन लेकर आया जाए। और चौथा, फेयर ट्रेड, ठीक है, करप्शन फ्री और फेयर ट्रेड के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। ये क्लियर कर दिया गया जो जिस कंट्री ने होस्ट किया था, यूएस के जो प्रेसिडेंट जो बिडेन जी ने होस्ट किया था, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि दिस कैन बी अ गुड आइडिया, ठीक है, ये गुड आइडिया हो सकता है हमारे बीच, और एक पाइवट टू अमेरिका हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये एक फ्री ट्रेड डील नहीं है। दिस इज नॉट अ फ्री ट्रेड डील, दिस हैज बीन क्लियर्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। आपको पता है कि इंडो पैसिफिक में डील करना इतना आसान नहीं है, सो हमेशा से हार्ड ही रहा है आज तक, तो ये हमेशा रहा है, ठीक है। सो द यूक्रेन वॉर एंड द ग्लोबल फूड क्राइसिस, ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगेन आपको पता है यूक्रेन में जो वॉर चल रही है उसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है, दिन प्रतिदिन इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, और जो फूड के जो प्राइसेस है ये राइज करते जा रहे हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट नॉट ओनली फूड के प्राइसेस, फ्यूल के प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस, एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइसेस, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो गया, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ड्यू टू दिस वॉर, ओके। और ये बोला गया है, यूक्रेन के द्वारा ये एक्यूज किया गया है कि रशिया अब क्या कर रहा है, फूड को एज अ वेपन की तरह यूज कर रहा है, ठीक है। रशिया इज यूजिंग फूड एज अ वेपन के तौर पे यूज कर रहा है, ठीक है। क्या किया है, जो ब्लैक सी है वहां पर ब्लॉकेट लगा दिया है, लगातार बॉम्बार्डमेंट्स कर रहे हैं ताकि जो इंपोर्ट्स है वो ना हो पाए, एक्सपोर्ट ना हो पाए फ्रॉम द यूक्रेन, ठीक है। सो दीज आर द प्राइमरी रीजन फॉर द राइजिंग प्राइस। ये किसके द्वारा बोला गया, यूक्रेन के द्वारा बोला गया, ठीक है। लेकिन मॉस्को क्या बोल रहा है, नहीं, मॉस्को बोल रहा है इसको अपोज करते हुए कि नहीं, वेस्टर्न सैंक्शन इसका पूरा रीजन क्या है, जो क्राइसिस हो रही है वर्ल्ड में, जो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे का पूरा रीजन क्या है, वेस्टर्न सैंक्शन, ठीक है। वेस्टर्न सैंक्शन अगर हट गया तो ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा खत्म, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब आपको मैं ये बता दूं कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेड है, ठीक है। जो सनफ्लावर की जो ऑयल है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। इंडिया सोर्स 86% ऑफ इट्स सनफ्लावर ऑयल नीड्स फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। हमारा जो 86% का जो सनफ्लावर ऑयल है ये कहाँ से आता है, रशिया और यूक्रेन से आता है। तो हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, रशिया और यूक्रेन के ऊपर, और वही नहीं होगा तो ऑफकोर्स सनफ्लावर ऑयल में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद चाइना, उसके बाद नीदरलैंड, ओके। बार्ली की जो डिपेंडेंसी है वो चाइना इस पर बहुत ज़्यादा चाइना इंपोर्ट करता है, $14.3 बिलियन इंपोर्ट करता है, ठीक है। कहाँ से, दोनों कंट्री से बार्ली की, ठीक है। वीट की जो डिपेंडेंसी है इस पर कौन ज़्यादा डिपेंड है, इजिप्ट, टर्की और अजरबैजान बहुत ज़्यादा डिपेंड है वीट के लिए, 70% वीट डिपेंडेंसी है बिटवीन बोथ फ्रॉम द बोथ कंट्रीज, ठीक है। नाउ आपको मैं बता दूं जो कॉर्न की जो डिपेंडेंसी है ये 7 कंट्रीज इंपोर्ट ओवर बिलियन वर्थ ऑफ कॉर्न फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। लगभग 7 ऐसी कंट्रीज है जो कि अब इंपोर्ट करती है बिलियंस ऑफ वर्थ में कॉर्न की फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है। तो ये 4 जो चीज़ है बहुत ज़्यादा याद रखने की आपको जरूरत है, इंडियन से भी, चाइना से भी, इजिप्ट, टर्की, अजरबैजान और सेवरल अदर कंट्रीज, ठीक है, जो कि सनफ्लावर की डिपेंडेंसी है और बार्ले की डिपेंडेंसी है, वीट की डिपेंडेंसी है एंड कॉर्न की डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा हाईली डिपेंड है अदर कंट्रीज किसके ऊपर, इन दोनों कंट्रीज के ऊपर, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हेड एंड मैं आपको बता दूं कि हाउ सीरियस इज द फूड क्राइसिस कितना सीरियस है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि ये जो वॉर हुआ है, ठीक है, ना केवल इस वॉर की वजह से बल्कि जो कोविड था उसकी वजह से भी हमें बहुत सारी हमें चीज़ों का सामना करना पड़ा। मैनी कंट्रीज वर फेसिंग ग्रोइंग फूड इनसिक्योरिटी इवन बिफोर रशिया वॉर। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो फेस कर रही थी बिफोर रशिया वॉर। ओके, क्लाइमेट शॉक, कन्फ्लिक्ट्स, कोविड-19 पैंडेमिक हैज डिसरप्टेड सप्लाई चेन, पंपिंग अप प्राइस फॉर बोथ कम्युनिटीज एंड क्रॉप्स। ठीक है, तो ना सप्लाई चेन हो रहा था कोविड-19 में, सब कुछ इट वाज अ कंप्लीट लॉकडाउन, तो उस वक्त ना सप्लाई चेन था। ठीक है ना, वहाँ पर क्लाइमेट भी बहुत सारे क्लाइमेट्स के शॉक देखने को मिले। ठीक है, क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा हमें उस पर शॉक देखने को मिला उसके ऊपर। ठीक है, तो इन सब पे हैम्पर्ड हुआ क्या, कमोडिटीज़ और क्रॉप्स के जो प्राइस है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंडेक्स एक निकाला गया था दैट वाज, मैं आपको बता दूँ, एज ऑफ जून 1 2020 द एग्रीकल्चर प्राइस इंडेक्स वॉज 40% हायर कंपेयर टू जनवरी 2021। ठीक है, पिछले साल जनवरी में जो इंडेक्स निकाला गया था उसके मुताबिक बताया गया कि 40% हाई था इस साल का जो इंडेक्स था उसमें देखने को मिला अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। मेज एंड व्हीट प्राइस रॉज 42%, 60%। ठीक है, मेज के जो प्राइस थे 42% बढ़े और जो व्हीट के जो प्राइस है 60% रिस्पेक्टिवली बढ़ते गए फ्रॉम द लेवल जनवरी 2021। ग्लोबल फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर प्राइस आर प्रोजेक्टेड टू शार्पली हाई दिस ईयर एंड विल रिमेन एलिवेटेड टू इनटू 2020 फॉर द वर्ल्ड बैंक सेल्स। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो ग्लोबली जो फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर के जो प्राइस है ये भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये बताया गया कि 2024 तक ये में भी हो सकते हैं। दिस वाज एस्टिमेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। ओके, सो जो इन्फ्लेशन है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा, तो इसके रिगार्डिंग वर्ल्ड को सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, और वेस्टर्न कंट्रीज को सोचने की ज़रूरत है। ये लोग सोच रहे हैं कि हम रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शन लगा देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन पता नहीं है, सबको जानते हैं, सबको पता है कि एक सुपर पावर कंट्री है, वो कुछ ना कुछ करने का दम रखती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये हम वीट के ऊपर, चलो मान भी लेते हैं, तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या वीट ही सिर्फ इन्फ्लेशन को कम कर देगा? ठीक है, वीट इन्फ्लेशन को कम कर देगा, ऐसा क्या आपका मानना है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लेट मी नो। अगर आपको मानना है कि वीट सिर्फ हम एक्सपोर्ट करें वीट को और वीट को इंपोर्ट करें तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, आई वुड लाइक टू नो दैट हु इज इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, सो दिस आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। और भी चीज़ें हैं, फ्यूल हो गई, एनर्जी होगी, और भी सारी चीज़ें हैं जो विच लेड टू द इन्फ्लेशन। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल के ऊपर मूव करते हैं, देखते हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए होंगे। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, दैट इज इंडिया अपोज इन्वायरमेंटल इंडेक्स रैंकिंग। इन्वायरमेंटल इंडेक्स रैंकिंग को इंडिया ने अपोज किया है और इंडिया की जो इंडेक्स में जो रैंकिंग है 180 आउट ऑफ 180 हो गई। ठीक है, 180 आउट ऑफ 180। ठीक है, तो इट्स वाज वेरी बैड। आपको मैं बता दूं, इवन बहुत सारे कंट्रीज़ के पीछे इंडिया को रैंक किया गया। ठीक है, जैसे पाकिस्तान भी हमसे आगे हो गया। तो ऐसे सारे सर्कमस्टांसेस में पता नहीं किस चीज़ को देख के इन्होंने रैंक किया है इंडिया को। ठीक है, 180 आउट ऑफ 180 दे दिया। इट इज़ वेरी अनबायस्ड। ठीक है, और ये सही नहीं था। ठीक है, तो मेरे को इसको पढ़ते वक्त मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगा इस इंडेक्स में, और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम के बारे में बताया गया कि इट रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल कंज्यूमिंग लेस फूड बाय 76% एंड कटिंग डाउन द यूजेस ऑफ यूटिलिटीज बाय 75%। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सेड ऑन द वेडनेसडे। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक गरीब कल्याण योजना आया जिसके तहत बताया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो पीपल हैं उसके जो फूड में जो कंज्यूमिंग है इसमें गिरावट देखने को मिली बाय 76%। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। इंडिया एंड वियतनाम में साइन किया है एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्रीमेंट है। ओके, सो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी और भी न्यूज़ आई हुई थी। इसमें क्या है कि जो डिफेंस के बीच में जो टाइज है वो इम्प्रूव करने की बात की गई है। ठीक है, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन करके काम करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात किया गया है। ठीक है, एक MOU साइन किया गया है ऑन म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट ड्यूरिंग ऑन गोइंग विजिट ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट 20, इसमें आप पूरा नाम लिख लीजिए, क्या इसका नाम है। The defense minister signed joint vision statement on India Vietnam defense partnership towards 2030। ठीक है, तो 2030 आप भूलिएगा नहीं, it is all about 2030। एक joint vision statement on India Vietnam defense partnership
towards 2030 which will significant enhance the scope the scale of defense cooperations. ठीक है, तो it is very important that it will enhance the scope, ये scope को enhance करेगा एंड डिफेंस में कॉपरेट करके हम काम करेंगे. ओके, our close defense and security cooperations is an important factor of stability in the Indo-Pacific region. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों कंट्री एक साथ मिलकर काम करें इंडो पैसिफिक रीजन के लिए. ठीक है, और एक डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन पे अगर काम करेंगे तो दैट विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन्स. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. इंडिया हैज साइंड सेवरल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट इंक्लूडिंग विथ ऑल क्वाड्स मेंबर फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, बिगनिंग विथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद यूएस इन 2016. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम वियतनाम के साथ पहली बार कोई म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं. हमने इससे पहले बहुत सारे एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट विद क्वाड कंट्रीज. फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया के साथ भी हमने कर चुका है एंड यूएस के साथ हमने 2016 में कर लिया था. ओके, सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये आया था, दैट इज मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया था, नाउ लेट मी हाईलाइट इट फर्स्ट. ठीक है, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. कल के दिन NHAI ने रोड बनाया जिसमें 75 किलोमीटर की ये रोड थी जिसको 105 घंटे 33 मिनट में कंप्लीट किया गया और ये वर्ल्ड की जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर ली. ठीक है, इससे पहले जो रिकॉर्ड थी ये दोहा कतर पे थी. ठीक है, उन्होंने 25.275 किलोमीटर की रोड बनाई थी 10 दिन में. ठीक है, तो इससे पहले जो रिकॉर्ड था किसके पास था, ये जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो दर्जा था ये किसके पास था, इट वाज विद क्वातर दोहा. ठीक है, दोहा क्वातर में उनको दिया गया था. लेकिन हमने बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद, ठीक है, हमारे जो 720 वर्कर हैं उनकी एक टीम थी. ठीक है, उसमें एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट को नियुक्त किया गया. ठीक है, और कंटिन्यूसली इसको बनाया गया. ठीक है, 24 घंटे इसमें दिन रात की मेहनत लगी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईवे बिटवीन अमरावती टू अकोला बनाया गया, अकोला डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र बनाया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 105 घंटे 33 मिनट में ये नेशनल हाईवे बन के तैयार हो गई. और नितिन गडकरी जी है जो हमारे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, इन्होंने बोलते हुए कहा है कि हम बहुत ही ज़्यादा एक अव्वल दर्जे की तरफ मूव कर रहे हैं और 2024 तक का हमारा टारगेट है कि आर जो रोड है दैट विल बी लाइक यूएस रोड. ठीक है, तो यूएस टाइप का जो रोड है वैसा रोड हमारा 2024 तक हो जाएगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो NHAI दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट दर्जा दिया गया है. ठीक है, और बहुत ही आज के डेट में जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये इनको मिला है. ठीक है, हमारी कंट्रीज को मिला है ये, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ें बन जाती है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल. चैलेंजेस है, इंडियन इकोनॉमी वेल प्लेस टू डील्स विद चैलेंजेस से दास. ठीक है, ये कौन बोला है, हमारे जो RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास जी ने, उन्होंने वेडनेसडे के दिन बोला कि जो इंडियन इकोनॉमी है इट इज़ वेल प्लान टू प्लेस जो भी करंट चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उनको फेस करने के लिए हमारे इंडियन इकोनॉमी अभी तैयार है. हम वेल प्लान्ड है हम. ठीक है, हम अच्छी जगह पे हैं. ठीक है, अच्छे पोजीशन पे है कि हाँ जो भी चैलेंज आएगा हम उसको फेस कर लेंगे. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स. इंडियन इकोनॉमी हैज रिमेन्ड रिसाइलेंट एंड इट वेल प्लेस टू डील्स with the challenges emanating from the geopolitical developments. ठीक है, so the banking sector remain resilient and strong overall. The macroeconomics number also broad looks all right. Okay, so these are the things which you need to understand. RBI ने raise किया limit on housing loans by cooperative banks. ठीक है, so it is all about to increase in housing price and need to be larger loans per moves. Okay, so these are the things. Now let's move on to another important article. और कुछ important है नहीं, so इस न्यूज़पेपर में इतना ही. चलिए आज के न्यूज़पेपर कवर अप करते हैं और देखते हैं क्या कुछ important आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल होंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द टुडेज न्यूज़पेपर. सो चलिए डिस्कस करते हैं 10 जून 2022 का न्यूज़पेपर और देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल आए हैं. फर्स्ट पेज में फ्रंट हेडलाइन कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है 18 जून को, तो इसके लिए ही आया हुआ है ये. ठीक है, तो आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है. ठीक है, वो जब होगा हम लोग देख लेंगे कि क्या कुछ है. ठीक है, वो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा कवरअप किया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पहले पेज की इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बॉटम में आई हुई है, दैट इज राइनो री इंट्रोडक्शन हिट इन असम रिजर्व. ठीक है, मानस जो नेशनल पार्क है असम में, उनकी जो राइनोज हैं उनको ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही है, उनको ट्रांसलोकेट करने की ज़रूरत है. ठीक है, सो मानस नेशनल पार्क राइनोज नीड ट्रांसलोकेशन
सपोर्ट रिवील्स लेटेस्ट सेंसस। ओके, सो ये बताया गया कि ट्रांसलोकेशन सपोर्ट की ज़रूरत है फॉर द रिलोकेशन। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो मानस आप सबको पता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। इट हैड अबाउट 100 रेसिडेंट राइनो प्रायर टू 1990। ठीक है, और जो राइनो री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है, इट केम्स अंडर द इंडियन राइनो विजन 2022 विच वॉज स्टार्टेड इन 2006। ठीक है, तो जो राइनो री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है ये किसके अंदर आता है? ये इंडियन राइनो विजन 2020 के अंदर आता है, जो कि स्टार्ट किया गया था 2006 में। बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ें बता रहा हूँ, प्लीज़ लिखते जाइएगा, सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। मानस जो नेशनल पार्क है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से सम्मानित किया गया। ओके, और राइनो इंट्रोडक्शन जो प्रोग्राम है, री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है, ये किसके अंदर आता है? इंडियन राइनो विजन 2020 के अंदर आता है, जो कि स्टार्ट किया गया था 2006 में। ओके, दिस एंटाइटल्ड द ट्रांसलोकेशन ऑफ राइनोज फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क एंड प्रोबितोरा वाइल्डलाइफ सेंचुरी बिसाइड ऑर्फेन and reared at the Center for Wildlife Rehabilitation and Conservation as काजीरंगा। ठीक है, ये किस लिए एक्चुअली किया गया था? ट्रांसलोकेट करने के लिए किया गया था फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क एंड प्रोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिसाइड ऑर्फन हैंडेड रियर एट द सेंटर ऑफ वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन एट काजीरंगा। ओके, सो जो करंट राइनो की जो करंट राइनो पॉपुलेशन इन द पार्क, ये बताया गया कि जो राइनो की जो पॉपुलेशन इन द पार्क इट वाज एस्टिमेटेड एट 40 आफ्टर द सेंसस अप्रैल 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 और 2 अप्रैल को एक सेंसस लगाया गया और बताया गया कि जो करंट पॉपुलेशन है राइनो की इन दिस पार्क इज एट 40 है। ओके, सो देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो, कुछ स्पीड लिमिट्स को लेकर रिस्ट्रिक्शन है। जो हाईवे वहाँ से अटैच किए गए हैं उसमें स्पीड लिमिट्स के रिस्ट्रिक्शन है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही गाड़ी जा सकती है, उसके ऊपर गाड़ी नहीं मूव कर सकती है। ठीक है, तो ये सारे प्रिवेंशन लिए गए हैं ताकि बचाया जा सके, राइनो को रीइंट्रोड्यूस किया जा सके। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऊपर है नहीं, नीचे की ओर मूव करते हैं। आर्टिकल एक बहुत ही प्यारा आया हुआ है, दैट इज ऑल अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, हाँ, गवर्नर ने जो आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं दैट इज बिस्वा भूषण हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इन्होंने एक अमरावती में एक मंदिर का इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए चीज़ें। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल दैट इज वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल। ठीक है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल का इनॉग्रेशन किया गया है अमरावती में। ठीक है, अमरावती क्या है? आज के आंध्र प्रदेश का कैपिटल है। ओके, एंड सेवरल टेम्पल मैं आपको बता दूं कि अंडर श्रीवाणी ट्रस्ट प्रोग्राम उन्होंने बोला कि 500 श्रीवारी टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट इन द रिमोट एरियाज ऑफ ट्राइबल फिशरमैन एंड वीकर सेक्शन। ठीक है, तो श्रीवानी ट्रस्ट एक नाम का प्रोग्राम है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 500 श्रीवारी टेम्पल बनाए जाएंगे इन द रिमोट ऑफ ट्राइबल एरियाज फिशरमैन एंड वीकर सेक्शंस एंड प्लान्स वर गेटिंग रेडी फॉर बिल्डिंग 1300 टेम्पल्स इन नेक्स्ट 2 ईयर। ठीक है, तो लगभग आने वाले 2 सालों में लगभग 1300 टेम्पल आपको देखने को मिलेंगे in the Andhra Pradesh. Okay, so this is very important. Now let's move on to another important article, that is 70 elephant died in Karnataka in 2021. ठीक है, 2021 में 70 एलिफेंट की मौत हुई है कर्नाटका में। और इट वाज, मैं आपको बता दूँ, सम काइंड ऑफ इट वाज सम ऑफ नेचुरल एंड सम ऑफ अननेचुरल। ठीक है, तो कुछ ऐसे थे जो नेचुरल भी थे, कुछ ऐसे थे जो अननेचुरल भी थे। ठीक है, तो जो कर्नाटका की जो एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है लगभग 6000 है एज पर 2017 सेंसस। ठीक है, 2070 के सेंसेक्स के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि 6000 एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है लिव करती है अराउंड कर्नाटका, और जिसमें से 70 में उनमें से हम 70 को खो चुके हैं ड्यू टू वेरियस ऑफ रीजन इन 2021। ओके, नाउ कुछ रीजन्स हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें से 15 जो एलिफेंट की जो डेथ हुई है इट इज़ ऑफ अननेचुरल कॉज। ठीक है, अननेचुरल कॉज की वजह से हुई। 10 जो हुई है वो इलेक्ट्रोकल्चर की वजह से हुई है, 10 इलेक्ट्रोकल्चर। 1 एलिफेंट वाज किल ट्रेन एक्सीडेंट हमेशा होते रहते हैं वहाँ पर। अनदर वाज शॉट एंड 1 एलिफेंट डाइड ड्यू टू इंजरीज कॉज बाय स्नेयर्स व्हाइल द कॉज ऑफ डेथ वाज नॉट असर्न्ड इन 1 केस। ठीक है, तो एक केस में ऐसा था कि कॉज ऑफ डेथ पता ही नहीं चला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दिया, होप यू गॉट क्लैरिटी। और मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम देखने को मिली है। ठीक है, तो 36 ऑफ देम हैव बीन डाइड इन चमारा जननगर सर्किल, while there are 12 death in Mysore, 10th in Kodagu and 7th in Bangalore
Mangaluru, 4 in Hassan, and 1 in Chikkamangaluru circle. Okay, so this has been said by, this has been revealed by authorities. ठीक है, authorities के द्वारा रिवील किया गया कि कुछ ऐसे केसेस है जो कि अननेचुरल है, कुछ ऐसे केसेस है जो कि नेचुरल है, ठीक है, और कुछ केसेस इलेक्ट्रोकल्चर की वजह से, और कुछ केसेस जो ट्रेन से एक्सीडेंट है उसकी वजह से। ओके, तो इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। अगर पॉपुलेशन ऐसे डिक्लाइन करती चली गई तो हमें यहाँ पर एक बहुत ही वो चीज़ हमें फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं और डिस्कस करते हैं आज का बहुत ही प्यारा आर्टिकल, दैट इज़ ऑल अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान टाइज। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, इससे पहले भी मैंने आपको ये पढ़ा चुका है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हमने बहुत सारी चीज़ें इससे पहले भी डिस्कस की है और आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज लास्ट होगा, अगर इसके बाद अगर कोई आर्टिकल आता है इंडिया पाकिस्तान के ऊपर तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज जो भी चीज़ें होगी सब मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि आप एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है, एन एंड्यूरिंग एग्रीमेंट ब्रिजिंग इंडिया एंड पाकिस्तान टाइज। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ मेनी डिफरेंसेस, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ मेनी डिफरेंसेस, इंडस वाटर ट्रीटी इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एग्जाम्पल ऑफ वाटर मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत सारी हमारे कंट्री और पाकिस्तान में डिफरेंसेस है बहुत सारी चीज़ें में। ठीक है, आप देख लीजिए बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। ठीक है, आप देख लीजिए रेगुलर अटैक्स होते रहते हैं। ठीक है, कोई भी जियो पॉलिटिकल इशूज़ हो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पाकिस्तान में उसका प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। चाहे आप प्रॉफिट मोहम्मद के आप स्टेटमेंट को ही देख लीजिए। ठीक है, मानते हैं कि दैट वाज एम्बैरेसिंग, दैट वाज टोटली मिसलीडिंग। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट किया वो किसने किया, पाकिस्तान ने किया। ठीक है भाई, दो पर्सन के ऊपर आप पूरी कंट्रीज को तो वो नहीं कर सकते ना कि हाँ 2 पर्सन ऐसे है तो पूरी कंट्री ऐसी होगी। ठीक है, तो भाई उन्होंने बोल दिया और प्राइवेट एंटिटीज बिलोंग करते हैं, बोल दिया, उसके ऊपर हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया है। तो यू कैन नॉट नोटिफाई टू होल, यू कैन नॉट रिप्रेजेंट होल कंट्री बाय बीइंग रिप्रेजेंटिंग टू पर्सन। ओके, सो डिस्पाइट ऑफ मेनी डिफरेंसेस, इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसी ट्रीटी है, एक मोस्ट इफेक्टिव एग्जाम्पल है वाटर मैनेजमेंट का इन द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पर वाटर को मैनेज करते हैं इन द बोथ द नेशंस। ओके, नाउ इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही प्यारा आर्टिकल लिखा गया किसके द्वारा, मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी के द्वारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑथर बिलोंग है। ठीक है, नाउ इसको हम डिस्कस करते हैं। दैट इज द इंडस वाटर ट्रीटी इज एस्टैब्लिश वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू यूज वाटर इन इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इंडस और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, इंडस और उनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्रीटी था, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि स्टैब्लिश किया गया एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी के तौर पे बनाया गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ताकि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से पानी का यूज किया जा सके। ठीक है, it was very important. In the word of former US President Wright Eisenhower, the treaty has since its existence in 1960. ठीक है, so 1960 से हमें देखने को मिल रहा है इस ट्रीटी को एग्जिस्ट में। ठीक है, और there were long standing differences between India and Pakistan since partition. ठीक है, बहुत सारी जो आपको यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिलेगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस पार्टीशन। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है, उसके बावजूद भी जो ये ट्रीटी है बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। ठीक है, ऑफकोर्स यहाँ पर भी डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मेगा प्रोजेक्ट्स हुए हैं। ठीक है, हमारे कंट्री से मेगा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उसके ऊपर भी हमें 850 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, 330 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, किशन गंगा और राटेल में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो उसको लेकर यहाँ पर डिस्प्यूट होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन फिर भी वी आर हैंडलिंग द डिस्प्यूट इन वेरी गुड मैनर। हम मीटिंग्स अटेंड कराते रहते हैं। ठीक है, हमारे बीच में मीटिंग्स चलते रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस हुई है तो इसके बीच में जो मीटिंग्स है ये भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। ठीक है, सो कुछ ऐसे स्ट्रगल्स एंड स्टेक्स है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आफ्टर अ ईयर ऑफ आर्जियस नेगोशिएशन द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन कराची। ठीक है, इस ट्रीटी को कराची में साइन किया गया सितंबर 1996 में बाय देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू, एंड देन पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आयूब खान के बीच में इसको इस ट्रीटी को साइन किया गया। ठीक है, और इसमें बहुत ही बड़ा हाथ था वर्ल्ड बैंक का, बहुत ही इट वाज टोटली नेगोशिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक, आई मस्ट से। ओके, सो दिस ट्रीटी आपको लिख लीजिए प्लीज, मैं आप सबको बोलता जा रहा हूँ, लिखते जाइए सब चीजें। ठीक है, इस ट्रीटी को साइन किया गया कहाँ पर, कराची में 19 सितंबर 1960 में। ठीक है,
उस टाइम पे किसके किसके बीच में ट्रीटी को साइन की गई, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे आयूब खान के बीच में इस ट्रीटी को साइन किया गया। एंड दिस ट्रीटी वाज हाईली नेगोशिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक, इसको हाईली नेगोशिएट किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। एंड द ट्रीटी एस्टैब्लिश अ कोऑपरेटिव मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। इस ट्रीटी के द्वारा एक मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश किया गया फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू कंट्रीज रिगार्डिंग द यूज ऑफ वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम एंड चेनाब लोकेट टू पाकिस्तान, ठीक है। नाउ अब ये किसको चला गया, पाकिस्तान को। इंडस, झेलम एंड चेनाब किसको चला गया, पाकिस्तान को चला गया। एंड जो ईस्टर्न रिवर थी, जो ये क्या थी, ये वेस्टर्न रिवर थी, और जो ईस्टर्न रिवर थी रवि, ब्यास और सतलज, ये किसको एलोकेट हो गई, ये एलोकेट हो गई या फिर चला गया इंडिया की तरफ, ठीक है। हाउएवर इस ट्रीटी में लिखा गया था, प्रोविजंस कुछ डाले गए थे कि जो वेरियस पर्पज है, जैसे कि इरिगेशन के पर्पज हो गए या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीज के पर्पज से हम सब यूज कर सकते हैं इस वाटर को, ठीक है। द ट्रीटी ऑल्सो अंडरलाइंस प्रोविजंस allowing each country to use water allocated to the others for certain purpose such as irrigation and hydroelectricity। हम एक दूसरे की पानी को हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन की पर्पज से यूज कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। तो फिर इसमें कोई बात ही नहीं, इस ट्रीटी में लिखा गया था कि हम पानी यूज कर सकते हैं, वेस्टर्न वाटर भी यूज कर सकते हैं, वेस्टर्न रिवर से, इंडस, झेलम और चनाब से भी हम यूज कर सकते हैं, आप हमारा यूज कर सकते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, ओके। फिर आपको दिक्कत ही कहा, आप ट्रीटी में तो क्लियर कट बता गई है, तो फिर यहाँ पर डिस्प्यूट का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या किया गया, उसके बाद जब परमानेंट इंडस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया, दोनों साइड, दोनों कंट्री से एक कमिश्नर को बनाया गया फ्रॉम ईच कंट्री एंड टू ओवरसीज द कोऑपरेटिव मैकेनिज्म एंड इंश्योर दैट टू कंट्रीज मीट एनुअली, ठीक है। दोनों कंट्री इससे एक जो कमिश्नर को बनाया गया, ये कमिश्नर क्या करेगा, ये ओवरसी करेगा और एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म बनाएगा और ये इंश्योर करेगा कि दोनों कंट्री है एनुअली मीटिंग करे, ठीक है, मीटिंग करे इसके ऊपर और प्रॉपर बैठ के बात करे इस इशू पे, इस टॉपिक पे, ठीक है। सो दिस ईयर द कमीशन मेट ट्वाइस, इस साल क्या हुआ था, कमीशन क्या हुई, 2 बार मिली, इन मार्च इन इस्लामाबाद पाकिस्तान एंड देन न्यू दिल्ली इन मई, ठीक है। मार्च में आप देखेंगे कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में और न्यू दिल्ली में अभी आपको देखने को मिलेगा मई में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस कमेटी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जो परमानेंट इंडस कमीशन की इसमें जो कमिश्नर था उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि ये इंश्योर करेगी कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिली, ठीक है, मिलकर बातचीत करें, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दिस बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज भी है, ठीक है। उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान रेज ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग टेक्निकल डिजाइन फीचर्स ऑफ किसान गंगा 303 मेगावाट्स एंड रटेल 850 मेगावाट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लोकेट टू ट्रिब्यूटरीज टू झेलम्स एंड चेनाब रिस्पेक्टिवली डिजाइन एज वेस्टर्न रिवर्स, ठीक है। तो ऐसा बोल रहा है कि ये वेस्टर्न रिवर हमको दिया गया है तो आप इसका क्यों यूज कर रहे हैं। अरे भाई ऊपर ट्रीटी में लिखा हुआ है ना कि हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे के वाटर को यूज कर सकते हैं फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर्पस, ठीक है। तो हम भी किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं ना भाई। तो आपको ये बातें क्लियर समझ में क्यों नहीं आती, यही चीज यहाँ पर बताई गई कि हम बैठ के बात कर रहे हैं और आपको समझ में ही नहीं आ रही है तो फिर बैठ के बात करने का क्या फायदा, ठीक है। सो अंडर आर्टिकल 3 एंड 8 ऑफ द ट्रीटी, आर्टिकल 3 और 8 क्या कहता है ट्रीटी का, ठीक है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि इंडिया इज परमिटेड टू कंस्ट्रक्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर फैसिलिटीज ऑन दीज रिवर, ठीक है। सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि किसके अंदर, ट्रीटी के आर्टिकल 3 और 8 में लिखा हुआ है कि जो इंडिया है, इंडिया इज अलाउड टू कंस्ट्रक्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर फैसिलिटीज ऑन दीज रिवर्स, ठीक है। तो इन सारे रिवर्स के ऊपर, वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर इंडिया को परमिशन दिया गया है कि वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिक पावर फैसिलिटीज, ठीक है। तो वेयर इज द प्रॉब्लम, ठीक है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है, ठीक है। वो हमेशा से क्लेम करते हैं कि हमें ये है, हमारा वो है, हमारा ये है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा, बैठ के बात करने से सब चीज़ें होंगी, ठीक है। और आपको जब ट्रीटी में क्लियर कट लिखा हुआ तो आपको इस पर बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर बताया गया कि पाकिस्तान, सिमिलरली पाकिस्तान इन्वॉल्विंग आर्टिकल 8 Clause 2 on future cooperations raise objection on construction and technical design on Pakal Dul and Lower Kalnai hydro power plant located in Marusudar river, a tributary of Chenab, ठीक है। जो चेनाब की एक ट्रिब्यूटरी है दैट इज मरुसुदार रिवर, उसके ऊपर क्या बनाया जा रहा है, पकुल दूल एंड लोअर कलनाई हाइड्रो पावर प्लांट, उसके लिए भी इनको ऑब्जेक्शन है, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्शन रेट किए हैं रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन एंड टेक्निकल डिजाइन, ठीक है। सो 117th एंड 180th मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन हेल्ड दिस ईयर deliberately this issue and India has assured Pakistan that all the
द कंसर्न प्रोजेक्ट्स आर ट्रीटी कंप्लाइंट, ठीक है। सो जो भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स दैट आर ऑल रिलेटेड टू ट्रीटी कंप्लाइंस, ठीक है। तो 117 और 118 की मीटिंग में क्लियर किया गया और पाकिस्तान को ये बताया गया कि वी आर कंसर्निंग अबाउट द प्रोजेक्ट विच इज आर ट्रीटी compliant, ठीक है। सो इंडिया हैज रेज कंसर्न ऑन सच इशू सच एज पाकिस्तान ब्लॉकेड ऑन फजिल्का ड्रेन, ठीक है। पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिया कि इसको फजिल्का ड्रेन को, तो इंडिया ने भी ऐसे सेम इश्यूज को उठा दिया भाई, ठीक है। विच रिजल्टेड इन वाटर कंटामिनेशन इन बॉर्डर एरियाज एंड रिटेन टू आर्टिकल 2 clause 3 and article 4 clause 4 and 6 of the treaty. During 170th bilateral meeting in March, Pakistan assured India of all possible action to ensure free flow of Fazilka drain into Satluj, ठीक है। तो पाकिस्तान ने क्या बोला, 117 जो बायलेटरल मीटिंग है उसमें पाकिस्तान ने बोला कि हम सारे वो पॉसिबल एक्शंस लेंगे टू इंश्योर फ्री फ्लो ऑफ फजिल्का ड्रेन इनटू सतलज, ठीक है। तो सतलज में फजिल्का का जो ड्रेन है वो सतलज में फ्री फ्लो हो, तो इसका हम प्रॉपर एक्शन लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। हालांकि अभी हम देखेंगे आगे क्या है, ठीक है। सो जो कन्फ्लिक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और दोनों कंट्री को यहाँ पर बैठ के बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, हर साल बैठ के बात कीजिए, उसी से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं बोलिएगा कि हमें आप हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट क्यों स्टैब्लिश कर रहे हैं भाई, हमें तो इसका बताया नहीं गया, सूचना नहीं दी गई, नोटिस नहीं दी गई। भाई ट्रीटी में आप यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो ट्रीटी में यहाँ पर क्लियर कट लिखा गया है, ट्रीटी में यहाँ पर क्लियर कट लिखा गया, आप ये लाइन स्पेशली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्लियर कट लिखा गया है, ठीक है। तो जो भी देख रहे हैं प्लीज़ आपको इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, पूरे वर्ल्ड में ये वीडियो फैले और उनको भी पता चले कि क्या है पावर, ठीक है, क्या है ये ट्रीटी। ओके, नाउ लेट्स मूव हेड, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया और ईरान के बीच में पहले भी बात कर चुके थे, हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे इस आर्टिकल को। नाउ यहाँ पर मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने पूछा था क्वेश्चन, क्या वीट जो बैन हुआ है क्या इट्स अ गुड पॉलिसी, ठीक है। मतलब कि आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए आपको मैं पूछता हूँ, आज की डेट में जो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, मेरा एक प्रॉपर आपसे क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्या इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, चलिए मानते हैं इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, सपोज बढ़ता भी जा रहा है, मानते क्या बढ़ता भी जा रहा है, ठीक है। तो क्या एक ही मात्र रीजन है, दैट इज रशिया और यूक्रेन वॉर? क्या मात्र सिर्फ एक रीजन है? हाँ या ना मुझे बताइएगा, यस और नो, टेल मी इन कमेंट सेक्शन, यस और नो। इफ यस देन व्हाई एंड इफ नो देन गुड, ओके। इफ यस देन व्हाई, देन इफ नो देन रीजन अगेन, ओके। सो ये मुझे बताइएगा, पहला क्वेश्चन आपसे। दूसरा, क्या कुछ इंपॉर्टेंट वो फैक्टर हैं जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है हमारी कंट्रीज में एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, पूरी वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। इसके 5 रीजन मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। 5 रीजन, 5 रीजन्स वेयर द इन्फ्लेशन रेजेस, ठीक है। 5 रीजन बताइएगा इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 3 रीजन्स मैं आपको एकदम पुख्ता बता देता हूँ, 2 रीजन्स आप खुद बताइएगा। पहला, कोविड-19 पैंडेमिक्स, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक आया तो उससे क्या हुआ, वो जो सप्लाई चेन थी वो बंद हो गई, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक था, उससे सप्लाई चेन बंद हो गई, ठीक है। सप्लाई चेन बंद हो गई तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैन भाई, ऑफ कोर्स इट वाज अ कंप्लीट लॉकडाउन, पूरे वर्ल्ड में एक लॉकडाउन लग गया, ठीक है। तो सप्लाई चेन को बहुत ज़्यादा असर पड़ा इस पर। दूसरा, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। दूसरा क्लाइमेट चेंज, ये सबको ही जानते हैं कि आज के डेट में क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न बना हुआ है, एक सेंट्रल कंसर्न बना हुआ है और इसके ऊपर काम भी कर रही है बहुत सारी कंट्रीज, ठीक है। तो इंडिया ने भी एम लिया है 2070 तक, ठीक है, कार्बन न्यूट्रलिटी का हमने लिया है और उसके ऊपर हम बहुत सारी अभी चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है। और तीसरा मैं मेजर रीजन बता रहा हूँ, दैट इज रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। तो ये 3 रीजन मेरी तरफ से और 2 रीजन आप खुद बताइएगा मुझे इन कमेंट सेक्शन, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द इन्फ्लेशन। ओके, नाउ मूव अहेड एंड लेट्स डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये इंडियन पेटेंट एक्ट के रिगार्डिंग है, ठीक है। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में आया, उसके बाद ये पेटेंट, आपको मैं पेटेंट बता देता हूँ, उसके बाद ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेटेंट एक टाइप का कॉपीराइट हो गया ना, जैसे यूएस में मान लीजिए कोई चीज़ों को बनाया गया, ठीक है। यूएस में मान लीजिए एक स्मार्टफोन को बनाया गया, ठीक है। इट वॉज अ स्मार्टफोन ऑफ सैमसंग, ठीक है। सैमसंग कंपनी, सैमसंग, ठीक है, सैमसंग कंपनी का सेम ब्रांड S9 या S5 कर लीजिए, ठीक है। इसी कंपनी को एक जैसे जापान के लोग आजकल आपको पता है ना बहुत फास्ट हो गया, ठीक है। जापान में एक कंपनी है, उसको सेम कंपनी का सेम डिज़ाइन बना ली, सेम कंपनी का सेम डिज़ाइन को बना लिया, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चेंज कर दिया, ठीक है। और तो ये क्या हो गया, यूएस क्या कर देगा, क्लेम कर देगा, बोलेगा भैया ये तो आप हमारा पेटेंट, हमारा राइट को आप अपने पास ले लिए हो, ठीक है। आप अपना कुछ अलग करो ना, हम हमारा कॉपीराइट क्यों ले रहे हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है पेटेंट एक्ट के तहत।
तहत पहली बात मैं आपको बता दूं, जो पेटेंट है एक एक्सक्लूसिव सेट ऑफ राइट है, ठीक है, विच गारंटेड फॉर द इंटरवेंशन, ठीक है। सो इंटरवेंशन के लिए गारंटेड है, एक्सक्लूसिव सेट ऑफ राइट है। इस पेटेंट इंडियन पेटेंट को कब बनाया गया था? इंडियन पेटेंट एक्ट 1917 के तहत बनाया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी चीज़ें हमने इससे पहले देखी है। इंडिया ने पहले भी सेवरल IPR साइन कर रखे हैं, ठीक है। इंडिया ने पहले भी बहुत सारे IPRs को साइन कर रखे हैं, विच इज़ रिलेटेड टू, आपको मैं बता दूं, एक बर्लिन कन्वेंशन हो गया जो कि कॉपीराइट हो गया, बुडापेस्ट ट्रीटी हो गया, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। दोहा डिक्लेरेशन के बारे में यहाँ पर बात की गई है, उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, ठीक है। दोहा डिक्लेरेशन आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले भी आर्टिकल को हमने इसको डिस्कस कर रखा है पेटेंट के बारे में। पेटेंट सेम चीज़ को कॉपीराइट करके अदर कंट्रीज में स्टैब्लिश किया जाता है, उसके ऊपर क्लेम की जाती है, ये वो आपने हमारा ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो हर एक चीज पेटेंट के अंदर में नहीं आता है। जैसे कि आप बोल दीजिएगा कि मेडिकल जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, दैट विल नॉट कम अंडर पेटेंट एक्ट, ठीक है। पेटेंट एक्ट में नहीं है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हर जगह आपको सेम दवाइयां मिलेंगी, ठीक है। और उसको आप अगर पेटेंट एक्ट में लाइएगा तो हाउ विल वी प्रोटेक्ट पब्लिक, ठीक है। पब्लिक की जो हेल्थ के ऊपर हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इट शुड नॉट प्रिवेंट मेंबर्स, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राइट टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रमोट एक्सेस टू मेडिकल फॉर ऑल, ठीक है। सो दोहा डिक्लेरेशन था दैट कम ऑन ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत इसको निकाला गया, एंड पब्लिक हेल्थ इट वाज अडॉप्टेड ऑन November 14, 2021 बाय WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स स्टेट्स हैं उनको उन्होंने अडॉप्ट किया और दोहा डिक्लेरेशन निकाला 14 नवंबर 2021 में, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ओके, नाउ मूव अहेड। आगे कुछ हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी इसके ऊपर डिस्कस की थी। स्पेशल 301 रिपोर्ट जब आई थी हमने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। स्पेशल 301 रिपोर्ट किसके द्वारा? US के द्वारा रिलीज किया गया था, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कशन किया गया था, ठीक है। सो मूव अहेड, नाउ लेट्स मूव सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडिया ने डिलीवर कर दिया 12 स्ट्रीट पेट्रोल बोट टू वियतनाम, और वी आर लुकिंग ऑनगोइंग विजिट ऑफ इट टुक प्लेस ड्यूरिंग ऑनगोइंग विजिट ऑफ राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा, ठीक है। और $100 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है टू वियतनाम, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दोनों कंट्रीज में डिफेंस को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मोड है, ठीक है, विच विल enhance defense industries cooperations, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द स्पीड बोट विल बी ऑपरेटेड बाय वियतनामीज बॉर्डर गार्ड फोर्स, ठीक है। तो किसके द्वारा वियतनाम में यूज किया जाएगा? वियतनाम में वियतनामीज बॉर्डर गार्ड फोर्स है, उसके द्वारा इस स्पीड बोट का यूज किया जाएगा। एंड द डील वाज एग्जीक्यूटेड बाय लारसन एंड L&T के बारे में आप सबने सुना होगा, मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड 5 वर बुल्ट इन इंडिया, ठीक है। 12 में से 5 इंडिया में बुल्ट हुए हैं, बनाए गए, एंड रिमेनिंग इन वियतनाम विद असिस्टेंट फ्रॉम L&T, ठीक है। तो जो अदर बोर्ड्स हैं वो कहाँ पर? 5 तो इंडिया में बने हैं, और बाकी जो बचे गए 7 बोर्ड वो आपको बने वियतनाम में विद असिस्टेंट फ्रॉम L&T। हनोई आर प्रोक्योर्ड ऑफ 12th बोर्ड अंडर LOC एक्सटेंडेड इन सितंबर 2014, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल था। इंडिया ने डिलीवर कर दिया 12 पेट्रोल बोट टू वियतनाम, विच विल एनहेंस द डिफेंस कॉपरेशन इंडस्ट्री। ओके, नाउ मूव हेड, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हाँ, IIS बेंगलुरु टॉप्ड इंडियन वार्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आई है, जिसमें बहुत सारे IITs और IISCs ने टॉप किया है, और इन्होंने 155 IISCs को रैंक किया है, जिसमें से जो IISc जो बेंगलुरु है इसने इस इंडेक्स को टॉप किया है, और अभी रिसेंटली रिलीज़ किया गया थर्सडे के दिन, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ था। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, नॉट इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने टॉप किया है, उन्होंने अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया है, ठीक है। सो देयर आर लेटेस्ट एडिशन के हिसाब से मैं बता दूं तो 41 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में से 12 ने इम्प्रूव किया देयर पोजीशन को, 12 रिमेन स्टेबल, 12 स्थिर रहे, 10 डिक्लाइन एंड 7 न्यू एंट्रीज, ठीक है। सो 10 डिक्लाइन करके और 7 न्यू एंट्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिली है, ठीक है। IISc बेंगलुरु के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन है? IIT बॉम्बे, विच वॉज टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी इन क्यू वर्ल्ड प्रीवियस, ठीक है। प्रीवियस एडिशन में IIT बॉम्बे आपको टॉप करता हुआ दिखा था, ठीक है। पिछले जो निकला था उसमें आपको कौन देखा था टॉप किया हुआ? IIT बॉम्बे था। लेकिन अभी इस टाइम पे कौन इस टाइम पे सेकंड पोजीशन पे IIT बॉम्बे है, फर्स्ट पोजीशन पे IISc बेंगलुरु है। ओके, नाउ थर्ड पोजीशन की मैं बात करूँ तो IIT दिल्ली, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे IIT दिल्ली, फॉलोड बाय IIT मद्रास, IIT कानपुर, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन IIT मद्रास का है एंड फिफ्थ पोजीशन IIT कानपुर, ठीक है। तो इससे पहले जो प्रीवियस एडिशन थी उसमें IIT बॉम्बे ने टॉप किया, इस एडिशन में IISc बेंगलुरु
विन टॉप किया और सेकंड पोजीशन पे इस पोजीशन में आईआईटी बॉम्बे, थर्ड पोजीशन पे इस एडिशन में आईआईटी दिल्ली, फोर्थ पोजीशन पे आईआईटी मद्रास एंड फिफ्थ पोजीशन पे आईआईटी कानपुर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें थी। आईआईटी जो हमारी हैं कंट्रीज में ये अपनी पोजीशन को इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्ले करती जा रही है, सेवरल कंट्रीज का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचती हुई चली जा रही है। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जानने की आपको जरूरत है कि जो मारी जो जॉना एक नाम का प्लांट है, एक टाइप का ड्रग्स का आपको प्लांट कैसे, कैनबिस का एक नाम का चीज़ है यहाँ पर है। ठीक है, इसको एक्चुअली लीगलाइज कर दिया गया है। ठीक है, थाईलैंड के द्वारा। थाईलैंड बन गया है पहली ऐसी एशियन कंट्री जो कि लीगलाइज किया मारीजुआना को, जिसका मेन मकसद टू बूस्ट टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करते हुए टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए इसको लीगलाइज करना पड़ा मारीजुआना को। ठीक है, तो याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पे कि थाईलैंड बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज मारीजुआना, मेन एम टू बूस्ट एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म सेक्टर। ओके, नाउ मूव अहेड टू द इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगेन। और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, कल साउथ अफ्रीका जीत गया। ठीक है, और इंडिया ने इंस्पाइट ऑफ, मैं बता दूँ, इंडिया ने बहुत अच्छा स्कोर किया। 212 का टारगेट दिया था, लेकिन फिर भी मिलर और भाई जो मिलर ने जो दिखाया है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। ईशान किशन का जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि 48 बॉल में 76 स्कोर किया, बट इन स्पाइट ऑफ दिस इंडिया लूजेस। ठीक है, इंडिया हार किया। ठीक है, नेक्स्ट मैच कहाँ पर है? कटक में है, 7 बजे। देखते हैं 12 जून को आगे क्या होगा। ठीक है, क्रिकेट में यही होता है, हार जीत का लास्ट में ही पता चलता है। ठीक है, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।